बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों और वो उस पर वीडियो बनवाना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तकसीम हिंद से पहले और पाकिस्तान के बनने के बाद भी चौधरी मुराद अली विर्क गांव छन्नी विरका तहसील नौशहरा विरका ज़िला गुजरांवाला का एक ऐसा नाम था जिसकी दहशत और खौफ सिखों समेत पूरे इलाके में था। चौधरी मुराद अली विर्क 1000 एकड़ ज़रई अराजी के मालिक थे और पूरा इलाका उनसे डरता था। ਅੱਜ नहीं ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ मर गए। ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਛੰਨੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਾਦ ਨਾ ਸਾਸੂ ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਚੋਟੀ ਦਾ। बाप साढ़े दूसरा काम में की। चौधरी मुराद अली विर्क के 9 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा जिनका नाम चौधरी ईसा विर्क था, उनके आगे 6 बेटे थे, जिनमें से बड़े बेटे का नाम चौधरी आशिक अली विर्क उर्फ बाबा विर्क था, जो गुस्से के तेज़ और सख्त तबीयत के तौर पर माने जाते थे। इनके 5 बेटे थे। दूसरा बेटा चौधरी वारस अली विर्क और तीसरा बेटा जिसने विर्क बरादरी के नाम का डंका गुजरांवाला समेत पूरे पंजाब में बजा दिया था, वो चौधरी अरशद उर्फ मोदी विर्क था, जो मुखालफिन के लिए मौत था। चौधरी आशिक अली विर्क उर्फ बाबा विर्क, चौधरी वारस अली विर्क और चौधरी अरशद महमूद उर्फ मोदी विर्क 3 ऐसे नाम थे जिनकी वजह से छन्नी विरका तहसील नौशहरा विरका ज़िला गुजरांवाला नो गो एरिया बन गया था। 80 की दहाई तक लड़ाई झगड़े डंडे सोटों तक थे, जिसमें चौधरी मुराद अली विर्क और चौधरी ईसा विर्क ने किसी को अपने सामने खड़ा नहीं होने दिया था। फिर जब चौधरी ईसा विर्क के बड़े बेटे चौधरी आशिक अली उर्फ बाबा विर्क जवान हुए तो उन्होंने पहला कत्ल किया, जिसके बाद बाबा विर्क ने चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा, जिसमें इनका हरीफ गुज्जर बरादरी से था। इलेक्शन में ही चौधरी आशिक अली उर्फ बाबा विर्क के अपने हरीफ से मामलात ख़राब हो गए, जिसकी वजह से सन 1990 में चौधरी आशिक अली उर्फ बाबा विर्क के 2 छोटे भाइयों चौधरी वारस अली विर्क, चौधरी अरशद महमूद उर्फ मोदी विर्क और चौधरी आशिक अली उर्फ बाबा विर्क के बड़े बेटे गोगी विर्क ने नौशहरा चौक में सर में हथौड़े मारकर उसे कत्ल कर दिया। इस कत्ल में मोदी विर्क, मुनव्वर विर्क, आरफ विर्क और वारस अली विर्क 3 साल जेल में रहे। इस कत्ल का खून बहा अदा करके जो उस ज़माने में लाखों रुपए था, इनकी मुखालफ ग्रुप से सुलह हुई और ये चारों भाई सन 1993 में जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद मोदी विर्क ने गन मैन वगैरह रखे और उस वक्त का जदीद तरीन असलहा ख़रीदा गया, जिसकी गोलियां बदकिस्मती से ख़राब निकलीं, जिस पर मोदी विर्क और उसके भांजे साबी चट्ठा ने अपने साथियों की मदद से किले में वो पूरी असलहे की दुकान लूट ली जिन्होंने उनको ख़राब गोलियां दी थीं। इस वाक़े के बाद पहली दफ़ा अखबारात में मोदी विर्क के नाम से ये वारदात की खबर शाया हुई और यहाँ से मोदी विर्क ग्रुप की इब्तदा हुई। छन्नी विरका मंशियात फरोशी और दीगर संगीन नोयत की वारदातों के लिए मशहूर रहा। एक दफ़ा पुलिस ने वहाँ पर रेड किया तो मोदी विर्क ग्रुप ने पुलिस को घेरे में लेकर उनसे सरकारी असलहा छीन लिया, जिनमें तकरीबन 14 राइफलें थीं और पुलिस एहलकारों को वर्दी उतरवा कर छप्पड़ में उतारा। इस वाक़े ने जहां महकमा पुलिस को परेशान कर दिया, वहीं इलाके के लोगों पर मोदी विर्क ग्रुप की मज़ीद दहशत और खौफ तारी हो गया, जिसकी वजह से फ़ौज की मुदाखलत पर सरकारी असलहा मोदी ग्रुप से वापस लिया गया। मोदी विर्क का एक और मशहूर वाक़या था कि एक दिन वो चावल की फसल लगवा रहा था कि पुलिस ने रेड किया
तो मोदी विर्क ने अपने साथियों के हमरा गन पॉइंट पर पुलिस एहलकारों से चावल की फसल लगवाई थी। मोदी विर्क 14 जमातें पास था। मोदी विर्क ग्रुप के बारे में ये कहा जाता था कि गरीब परवर और ज़रूरतमंदों की मदद करते थे, गरीब लड़कियों की शादियां और मस्कीन अफराद पर दस्ते शफकत रखते थे। 90 की दहाई में ही चौधरी आशक अली उर्फ बाबा विर्क एक पंचायत में गए, जहां एक और गुज्जर बरादरी से तल्ख कलामी के नतीजे में बाबा विर्क ने गुज्जर बरादरी के एक बंदे को थप्पड़ मार दिया। इस एक थप्पड़ से उस दुश्मनी की बुनियाद पड़ी जिसमें 45 से ज़ायद अफराद कत्ल हुए। शुरू में तो विर्क और गुज्जर ग्रुपों में कई बार हाथापाई हुई, जिसमें विर्क ग्रुप के लोगों के सर वगैरह फटे और गुज्जर ग्रुप के लोगों की टांगें वगैरह टूटीं। सन 1997 में मोदी विर्क अपने साथियों के हमरा 2 गाड़ियों में मुता विरका गांव शादी में जा रहा था। रास्ते में उस गुज्जर बरादरी का गांव था जिससे अभी उनकी दुश्मनी शुरू हुई थी। वहां मोदी विर्क ग्रुप ने हवाई फायरिंग कर दी। गुज्जर ग्रुप ये समझे कि विर्क ग्रुप उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने आ गए हैं, लिहाजा वो भी मुकाबले में आ गए और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। क्रॉस फायरिंग में मोदी विर्क ग्रुप के 5 साथी कत्ल हो गए। इन कत्ल होने वाले 5 अफराद में मोदी विर्क का एक भांजा साबी चट्ठा, भतीजा फैसल विर्क और 3 गनमैन शामिल थे। यहाँ से दुश्मनी में कत्लो गारत का वो तूफ़ान उठा जिससे पूरे ज़िला गुजरांवाला समेत पंजाब लरज़ उठा। इन 5 कत्लों की वजह से मोदी विर्क ग्रुप में शदीद गमो गुस्सा था और मोदी विर्क किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि वो मुखालफीन का बड़ा नुकसान कर सके। मोदी विर्क का मकसद इंतकाम था। वो दुश्मनों को कत्ल करके अपने इंतकाम की आग बुझाना चाहता था। फिर वो मौका आ पहुंचा जिसने जुल्म बर्बरियत की वो दास्तान रकम की जिससे पूरा मुल्क सोग में डूब गया। सन 1998 में मुखालफीन की बारात को मोदी विर्क ने अपने 6 साथियों के हमरा रोका और अंधाधुंध फायरिंग करके 22 अफराद को कत्ल कर दिया। सिर्फ एक बंदे को छोड़ा जिसे कहा गया कि वो दुश्मनों को बता दे कि मोदी विर्क ने अभी सिर्फ अपने एक भांजे साबी चट्ठा के कत्ल का बदला लिया है। इन कत्लों ने हर तरफ खौफो हरास की फ़िज़ा कायम कर दी और मोदी विर्क इश्तिहारी हो गया, जबकि मोदी विर्क के सर का इनाम 10 लाख रुपए मुकर्रर कर दिया गया, जो आज के हिसाब से करोड़ों रुपए बनता है। इस वकूए की खबर BBC लंदन ने भी शाया की थी। 22 अफराद को कत्ल करने के बाद भी मोदी विर्क के इंतकाम की आग ठंडी ना हुई। मोदी विर्क पुलिस की वर्दी में मुखालफीन के बंदे अगवा करके अपने साथियों की कब्रों पर ले जाकर कत्ल करता रहा, जबकि मुखबरी करने वालों को कत्ल करके उनकी लाशें चौक में लटका देता था। इस तरह मोदी विर्क पर 35 से ज़ायद अफराद के कत्ल के मुकदमात दर्ज हुए। पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की मगर मोदी विर्क गिरफ्तार ना हो सका। फिर सन 1999 में प्लानिंग करके मोदी विर्क को उसके करीबी साथी से नशा आवर शय पिलाकर कत्ल करवा दिया गया। मोदी विर्क के बाद चौधरी आशक अली उर्फ बाबा विर्क को अपने बेटे गोगी विर्क की वजह से तकरीबन 12 साल जेल काटनी पड़ी और उन्होंने जेल भी अपने नवाबाना अंदाज में गुजारी। जेल की दुनिया उनको बाबा विर्क के नाम से जानती है, जो 7 जेलों में अरसा 12 साल रहे। ख़ास तौर पर गुजरांवाला जेल में बाबा विर्क बहुत मशहूर रहे। जेल काटने के बाद सन 2018 में रहा हुए और अब शराफत भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि सन 2015 में गुज्जर ग्रुप से इनकी सुलह हो चुकी है। अल्लाह ताला ये सुलह हमेशा कायम रखे और तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको नेकी और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, ख़ानदानी रंजिशें
और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफसियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।